याद करो वो पहला दिन जिस दिन आप क्लास 10th में आए थे। जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी थी तब आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे। आपने ये सोचा होगा कि मैं इस बार ये टारगेट अचीव करूंगा या करूंगी, मेरे इतने परसेंटेज बनेंगे, मैं ये मेहनत करने वाला हूं या करने वाली हूं। और आपने अपना सफर शुरू किया होगा। उस पूरे सफर में बहुत सारे फेजेस रहे होंगे, लोज आए होंगे, अप्स एंड डाउन देखे होंगे। कभी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, कभी प्रिपरेशन खराब चल रही होगी, लेकिन कॉन्स्टेंटली जब हम साथ तैयारी कर रहे थे तो मैं आपसे एक चीज कहते आया था, क्या कि साथ मिलकर टुगेदर वी कैन वी विल। अब वो समय आ गया है दोस्तों कि इस टुगेदर वी कैन वी विल को हम वी डिड इट में कन्वर्ट करें। वो समय आ गया है जिस चीज की हम शपथ लेते आए हैं साल भर। लेट अस हैव विक्ट्री ओवर बोर्ड्स। आपका पहला पेपर कैसा गया, आपका दूसरा पेपर कैसा गया, इन सारी चीजों से ऊपर उठकर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बोर्ड एग्जाम का फाइनल पेपर जो कि 7 तारीख को है, कौन सा, सोशल साइंस का लास्ट पेपर जो है 7 तारीख को है, 7 मार्च को, तो उस 7 मार्च को एग्जाम में बेस्ट लेके आने के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि सोशल साइंस का सफर शुरू होने वाला है मेरे दोस्त। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सीधी सटीक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आज से हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब मेरी बारी आ गई है। मेरी बारी आ गई है। तो अगर हम देखें तो 7 मार्च को आपका एसएसटी का एग्जाम है। आप आज यहां पे 25 तारीख को खड़े हो। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, लास्ट ईयर जो आपके सीनियर्स थे जिन्हें विदाई 4.0 कहा था मैंने, उन्होंने 25 तारीख के दिन ही एक तरह से अपना पेपर खत्म किया था और वो एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। और आज से मैं अब विदाई 5.0 के लिए शुरू करवा रहा हूं तैयारी। तो अगर हम देखें तो अभी यहां आपके पास में 2 फेजेस हैं। कैसे कि ये वाला जो फेज है ना आपका 25 फरवरी से 2 मार्च तक का, ये वाला फेज डेडिकेटेड सोशल साइंस को आप नहीं दे सकते हो। क्यों? किसी का आईटी का एग्जाम है, किसी का हिंदी का एग्जाम है, किसी का संस्कृत का एग्जाम है। तो एक फेज ये है जहां आपको अभी डेडिकेटेड पूरी तरह से सोशल साइंस नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सामने दूसरे एग्जाम्स भी हैं। लेकिन मुझे लग रहा है शायद जैसे आपने अगर 10 तारीख से मैथ्स की शुरुआत कर दी थी या फिर मान लो 1 फरवरी से मैथ्स पढ़ना शुरू कर चुके थे, तो एक लंबे समय से आपका गैप हो गया है सोशल साइंस के साथ में। तो वो जो गैप हो गया है ना, तो उस गैप को और लंबा स्ट्रेच ना करें। आज से कुछ कुछ लेवल पे हम सोशल साइंस पढ़ना शुरू कर देंगे। और दूसरा जो फेज रहेगा आपका जो डेडिकेटेड, क्योंकि 2 मार्च को आप जब हिंदी का पेपर दे दोगे तो हिंदी का पेपर दे देने के बाद में 2 से 7 तक तो मैदान अपना है। अगर आपने सोशल साइंस अभी तक उठा के भी नहीं देखा है, देखो कोई हैक नहीं होता, एक सिंपल चीज बता रहा हूं, इट इज शेयर हार्डवर्क। दम लगाना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 2 मार्च से 7 मार्च तक हम क्या करेंगे, कंप्लीट तरह से सोशल साइंस पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, ऐसा पढ़ेंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छा एग्जाम देके आओ। लेकिन उसको सिस्टमेटिकली अगर हम यहां से समझें तो आज से अपन क्या करने वाले हैं, तो यहां आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में बैलेंस करना है सोशल साइंस, वो मैं बताऊंगा। और फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन अपन 2 से 7 मार्च तक मैराथन वगैरह के थ्रू तो करेंगे ही। 7 मार्च को सुबह 4 बजे तक साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें एसेंशियल्स क्या है, तो देखो करना क्या क्या है। अभी इस पॉइंट पे आपको रिवीजन करना है। पढ़ाई नहीं सर हमने तो कुछ, रिवीजन किस चीज का करें, तो वरी नॉट, मैं आपको रिवीजन इस तरह से कराऊंगा कि आप पूरा पढ़ भी लो। अब रिवीजन के 2 तरीके हैं। क्या 2 तरीके हैं? एक तो आप खुद से पढ़ के करोगे सेल्फ स्टडी वाला, तो सेल्फ स्टडी वाला रिवीजन जो है ना वो आप अभी से शुरू कर दोगे, मतलब फेज 1 में 25, 26, 27, 28, ठीक है। तो 25 के बाद में 28 तक का समय और 1 तारीख, तो ये इतने समय तक में सेल्फ स्टडी में आप क्या क्या पढ़ सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। ये रिवीजन वाला पार्ट हो गया। और टुगेदर वी कैन वी विल वाले पार्ट में तो वो 2 तारीख से रिवीजन अपन साथ में करेंगे मैराथन्स में, ठीक है। तो एक रिवीजन वाला पार्ट है। तो अब इस जो रिवीजन वाले पार्ट में आप जिस देखोगे तो क्या क्या कर सकते हैं सेल्फ स्टडी में। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, रैपिड रिविजन्स को फॉलो करना है। रैपिड रिविजन्स को क्यों फॉलो करना है मैं बता रहा हूं आपको। रैपिड रिविजन्स को इसलिए फॉलो करना है क्योंकि आप मान लो आपका संस्कृत का एग्जाम है, आईटी का एग्जाम है या फिर हिंदी का एग्जाम है, तो इस बीच में आप पूरे समय संस्कृत, आईटी, हिंदी पढ़ोगे। कुछ बच्चे शायद साल भर नहीं पढ़े तो पूरा भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने चैप्टर आ रहे हैं, चारों बुक के रैपिड रिविजन्स में आपको बना के दे चुका हूं। आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है? जैसे मैंने बताया कि गैप बड़ा हो गया, थ्योरी सब्जेक्ट से हम भूल जाते हैं, तो सेल्फ स्टडी में आप वो रैपिड रिविजन देखते चलना। तो रैपिड रिविजन कैसे देखना है आपको? रैपिड रिविजन आपको सिंपल ऐसे देखना है कि आप दिन बांट लो, कि जैसे अब आप ये वीडियो आज देख रहे हो, आज के बाद में आपका क्या हो रहा है, 26 है आपके पास, तो 26 में आपने हिस्ट्री के चारों वीडियो देख लिए, हिस्ट्री के चारों वीडियो देख लिए। 27 है आपके पास, तो 20 मतलब चारों रैपिड रिविजन के वीडियो देख लिए। एक बार एनसीईआरटी को आधा घंटा देना, बस आधा घंटा सोशल साइंस पढ़ना है। और ये मान लो मेरी बात, ये इतना करना है ताकि आपको इधर जो फेज 2 रहेगा अपना 2 तारीख से 7 तारीख तक का, उसमें चीजें आसान लगेगी। और